मंगल और केतु की युति अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है तो आपको इस युति के क्या परिणाम मिल सकते हैं, आज इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। देखिए, मंगल और केतु की अगर युति बन रही है तीसरे भाव में तो ऐसे जातकों में साहस बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन शायद उस एनर्जी का इस्तेमाल ये सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ये स्वभाव से काफ़ी सनकी होंगे, इनमें बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा होगी, तीव्र होगी। ये किसी भी प्रकार की कंडीशन में अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, बहुत ज़्यादा साहसी होंगे, अति जोखिम लेने की क्षमता इनके अंदर होती है। साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा करेजियस होते हैं और मेहनती भी काफ़ी होंगे। तो अपने जीवन में खुद की मेहनत से प्रॉपर मेहनत करें तो ये काफ़ी धनवान बन सकते हैं और जीवन में कुछ भी अचीव करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर मंगल का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मंगल केतु के साथ है तो भाई बहनों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ विवाद चलता रहेगा। भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी वगैरह को लेके या ज़मीन जायदाद या जो भी मतलब भवन वगैरह हैं, जो भी आपके पास एसेट्स हैं आपके, उनको लेके कुछ ना कुछ विवाद चलते रहेंगे। फैमिली में भी आपके कुछ ना कुछ विवादों की संभावना बनती है। आपके हाथ में चोट लगी हुई हो सकती है। आप उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो सकते हैं या खून से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। आप अक्सर मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। अपने गलत निर्णयों की वजह से बहुत बार ही आप अपना खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। इसके अलावा आपको अपनी मंगल की इस एनर्जी को, मंगल केतु जब भी साथ हो तो विस्फोटक योग बनाते हैं। ऐसे में इस एनर्जी को बहुत सही दिशा में यूज करने की जरूरत है, अदरवाइज ये एनर्जी आपके कोई काम नहीं आने वाली और इसका उपयोग आप ऐसी ही जगह करेंगे जहां पे आपको नुकसान ही होगा। इस प्रकार के जातक अत्यंत साहसी होने की वजह से सेना या पुलिस या एक बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जोखिम वाले कार्य जहां पे अति ज्यादा जोखिम होता है, नहीं बहुत ज्यादा अति जोखिम जहां पे होता है, उन कार्यों में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको तुरंत कार्रवाई करना बहुत पसंद होता है या किसी भी सिचुएशन में जल्दी से निर्णय लेना और जल्दी से कार्रवाई करना बहुत पसंद होता है। तो ऐसी कंडीशंस जहां पे हमें त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तुरंत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे मामलों में आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, तो ये मेहनत कितनी भी कर लें लेकिन थकेंगे नहीं या इनको थकान महसूस होगी नहीं, इनको बाद में पता लगेगा मेहनत करने के बाद में। या किसी भी एक नॉर्मल पर्सन की तुलना में ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो अपने जीवन में अगर इनको आगे बढ़ना है तो मंगल यहाँ अच्छा होना चाहिए, और अगर मंगल अच्छा होगा तो केतु मंगलवत ही चलते हैं, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि फिर केतु भी अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन केतु इनको रिलेशनशिप के मामले में और इनके जो रिश्ते हैं, इनके जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं या और भी जो निकट के रिश्ते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट रहेगी, तो उनसे अलगाव की स्थिति काफ़ी बार उत्पन्न हो सकती है या उनकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ज़्यादातर जो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा वो आपके खुद के निर्णयों की वजह से, आपके खुद के सनकी स्वभाव की वजह से ही झेलना पड़ेगा आप लोगों को। इसके अलावा ये काफ़ी गुस्सैल हो सकते हैं। ये इनके सामने शत्रु वगैरह कोई नहीं टिकेगा। इनका जो भी विरोध करेगा वो इनके द्वारा या तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा या फिर कुछ ना कुछ उनको ऐसी दिक्कत ये दे सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये किसी भी प्रकार का अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इनकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी होती है, हालांकि इनके अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं। इस प्रकार के जातक अगर बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने तो इनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, पार्टनरशिप में इनको उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अब ये जो एनर्जी है थर्ड हाउस में, जब ये एनर्जी आ गई तो ऐसे जातक ऊर्जावान, कोई ऐसे कार्य जहाँ पे ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या जहाँ पे बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है, ऐसे कार्यों की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इनको अपने जीवन साथी के साथ भी अक्सर मतभेदों का सामना करना पड़ेगा, परिवार के सदस्यों के साथ भी अक्सर मतभेदों का सामना करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो अपनी खुद की गलतियों की वजह से खुद के लिए ही नुकसान कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंजक्शन का। तो ऐसे जातक कभी कभी गुस्से में आकर निर्णय लेते हैं या कभी कभी अपने गुस्से की वजह से चीज़ों को तोड़ फोड़ देते हैं या खुद को ही ये चोट पहुंचा लेते हैं, खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। इसके अलावा किसी ना किसी रिश्ते में इनका डिटैचमेंट होना अर्ली लाइफ में ही तय है। इस प्रकार के जातक हमेशा क्रोधी स्वभाव के आपको देखने को मिलेंगे। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, तो इनका गुस्सा ये दूसरों पे निकालेंगे और दूसरों को नुकसान करेंगे। इनकी मानसिक स्थिति कभी कभी अच्छी नहीं होती, ये शांत नहीं रह सकते कभी भी, तो इनको एक तरह से गुस्सा आया हुआ ही रहता है हर वक्त। अब ये ऐसे निर्णय लेने के लिए या ऐसे जो बिजनेस है जहाँ पे बहुत जोखिम है पैसे का, या जहाँ पे आप मेहनत करके शारीरिक रूप से जहाँ बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, ऐसे कार्यों में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा ये
अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अपनी खुद की मेहनत से या अपने खुद के हार्डवर्क से इनको कुछ भी जीवन में हासिल हो सकता है, लेकिन इनकी चाहत वैसी नहीं होती एक्चुअल में। अब ये जो यहाँ पर मंगल है, आपको ये देखना पड़ेगा कौन से भावों के स्वामी है मंगल। आपकी कुंडली में मंगल जिन भावों के भी स्वामी होंगे, उन भावों से संबंधित रिश्तों को आपको बहुत ज़्यादा केयर करके रखना होगा, वरना उन रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी वो कार्य कर सकते हैं जो नियम के विरुद्ध है एक्चुअल में, या आप किसी को इतना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं अगर आप इस एनर्जी को सही दिशा में यूज कर लें तो आप इतना आगे जीवन में जा सकते हैं अपनी खुद की मेहनत के बल पे, अपने खुद के प्रयासों के बल पे, जितना आप खुद नहीं सोच सकते। तो यहाँ सबसे ज़रूरी है इस एनर्जी को कंट्रोल करना, इस एनर्जी को सही दिशा में लगाना, और इस एनर्जी की वजह से कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। अब ये मंगल आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कार्य क्षेत्र में जब ये सपोर्ट करेंगे तो हमेशा आपका जो टारगेट रहेगा अपने कार्य क्षेत्र में, बहुत ही हाई लेवल का टारगेट आप रखेंगे। तो कभी कभी आप अपना प्रोफेशन भी बार बार बदलते रहेंगे, या अपना वर्क प्लेस भी बार बार बदलते रहेंगे, जॉब बदलते रहेंगे आप। तो कैरियर में थोड़ा सा ये भी चांस है कि स्टेबिलिटी कभी कभी नहीं देखने को मिलती, लेकिन बाद में आगे चलकर जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनको स्टेबिलिटी अवश्य देखने को मिलती है। अब देखिए, ये केतु है वो आध्यात्म की तरफ भी लेके जाता है, तो इनको आध्यात्म का नॉलेज भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही देखिए, तीसरे भाव में ये कंजक्शन है तो इनका जो संचार होगा वो बहुत ही आक्रामक होगा, आक्रामक संचार के लिए ये जाने जाएंगे। इसके अलावा इस प्रकार का अगर कंजक्शन थर्ड हाउस में है तो ये काफ़ी ज़्यादा असभ्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, असभ्य संचार का प्रयोग कर सकते हैं, इनके बोलने का स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। अब इस प्रकार का कंजक्शन है तो यहाँ मंगल 9th हाउस को देख रहे होते हैं, 9th हाउस में राहु स्थित होते हैं, तो इनका अपने पिता के साथ मतभेद होने, इनके अपने गुरुजनों के साथ मतभेद होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को दूर जाना अपने वर्क प्लेस से या अपने घर से, या दूर जाकर बसना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बन सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन कभी कभी जब इनके विचारों को ठेस लगती है या इनके विरुद्ध कोई खड़ा हो जाता है तो इनको कोई भी पसंद नहीं आता इस प्रकार की स्थिति में। ऐसे में ये किसी के भी विरुद्ध कोई भी कदम उठा सकते हैं। अब यहाँ से जब मंगल देख रहे होते हैं 9th हाउस को, तो 9th हाउस में जो राहु स्थित है, आपको विदेश यात्रा के भी मौके काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए। साथ ही साथ ये भी बहुत पॉसिबल है कि आप अर्ली लाइफ में अपने घर से, परिवार से, दोस्तों से या अपने भाई बहनों से अलग हो जाएंगे किसी ना किसी रीजन की वजह से। साथ ही साथ अगर धार्मिक क्षेत्र में कोई भी ऐसी बात आती है जहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा आक्रामक करना होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चाहिए कि प्रदर्शन वगैरह करना हो गया, या किसी ने कोई गलत बयान दे दिया उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी होगी, तो ऐसे जातक उसमें हमेशा आगे रहेंगे। अब जो मंगल की दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है, नवम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने से कुछ हद तक उच्च शिक्षा के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही फादर के स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करेगी, फादर के साथ अत्यंत मतभेद होने के चांसेस हैं, और फादर से आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिले इसके भी चांसेस हैं। अब इस कंजक्शन में मंगल यहाँ से फिर देखता है 10th हाउस को। 10th हाउस को जब मंगल देखते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल मंगल प्ले करते हैं। तो कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं इस कंजक्शन के होते हुए, क्योंकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर लेंगे, लेकिन आपको उसका एक्चुअल में आभास नहीं होगा। आप इतना ज़्यादा काम कर सकते हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। साथ ही साथ कैरियर के मामले में आपका टारगेट हमेशा हाई लेवल का रहेगा, बहुत ज़्यादा। आपको आपके जो सुप्रीम लोग हैं, जो आपके बॉस वगैरह हैं, उनसे काफ़ी मदद मिलेगी, वरिष्ठ लोगों से। साथ ही साथ कभी कभी आपके अपने बॉस के साथ मतभेद भी हो जाएंगे, कभी कभी आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने बॉस के साथ गलत तरीके से पेश आएंगे, गलत तरीके से लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। तो कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की दिक्कतें भी आ सकती हैं। कभी कभी आपको अनस्टेबिलिटी, या बहुत बार कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होना, या बार बार जॉब में परिवर्तन होना, जॉब एक जगह नहीं टिकना, बार बार जॉब का छूटना, इस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही आप क्रूरतापन की हद तक जा सकते हैं। तो ये कंजक्शन आपके थर्ड हाउस में कुछ इस प्रकार के परिणाम देगा।